हेलो एवरीवन, आज हम डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम इस बुक के रिहैबिलिटेशन सेंटर और कॉम्पोसाइट रीजनल सेंटर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, वैसा सही ये सिमिलर सा टॉपिक है। मींस इसमें भी हम डिसेबल बच्चों की जो फैसिलिटीज़ हैं, उनकी नीड्स हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या ये सेंटर्स करते हैं, उसकी बात हम करेंगे। तो इसमें बस ये है कि एक्स्ट्रा जो पॉइंट आता है वो है डिस्ट्रिक्ट की इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो वो हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो सेंटर, जो गवर्नमेंट है सेंट्रल या स्टेट, उसका क्या रोल रहता है उस गवर्नमेंट का, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है स्टार्ट किया गया था 1999 में, 2000 के बीच में जो स्टार्ट हो गया था, इस्टेब्लिश हो गया था। ये जो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो इस्टेब्लिश कर दिए गए थे विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। और इसके अलावा जैसे कि हमने कॉम्पोसाइट रीजनल सेंटर्स भी पढ़ा था कि किसके अंडर में था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर था। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो पढ़े थे उसमें भी ऐसे ही था। तो इसके अंडर ही जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और कैसे किया गया? मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, ये स्कीम जो थी वो प्रोवाइड की गई कि मल्टीपल सर्विसेज जो है हम प्रोवाइड कराएंगे डिसेबल बच्चों के लिए ग्रास रूट लेवल पर। ग्रास रूट लेवल मतलब आरंभिक, जो शुरू से, मतलब जो अभी जिनकी शुरुआत है, जो आगे बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी बढ़ चुकी है वो तो है ही, लेकिन जिनकी शुरुआत है उनको भी शुरू से ही लेवल पे प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है DDRC जो है इज़ ए जॉइंट वेंचर। ठीक है, एक जॉइंट वेंचर है किस चीज़ का? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का। मतलब दोनों ने पार्टिसिपेट किया, दोनों अपने फंड्स लगाते हैं, दोनों जो है कार्यरत हैं इसके अंदर, अपनी अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। दोनों की जो ड्यूटीज़ हैं वो सेपरेट हैं, तो इसको हम डिटेल के अंदर इसके अंदर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस टॉपिक का मेन हिस्सा रहेगा। बाकी सब जो है आपको कहीं ना कहीं पुराने जैसे ही मिलेगा जो आपने दूसरी लेके सेंटर्स के बारे में पढ़ा था। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन सर्विस टू PWDs। ठीक है, जो PWDs, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बना था, उसको भी सर्विस प्रोवाइड करता है ये वाला जो स्कीम है। ये वाली जो स्कीम है, अंडर द स्कीम 9 डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है वो ओपन है। ठीक है, जैसे वो 7 थे कॉम्पोसाइट रीजनल सेंटर, ये 9 है। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन विद द डिसेबिलिटी। सबसे पहले कि आइडेंटिफाई करना बच्चे को, जो अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए जो है फैसिलिटीज़ या कैंप्स वगैरह प्रोवाइड करना। जनरेट दी अवेयरनेस, पैम्पलेट्स के थ्रू या फिर मीडिया के थ्रू अवेयरनेस जनरेट करना इस चीज़ के लिए कि डिस्ट्रिक्ट जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ओपन है, लोग जो हैं इसका एडवांटेजेस जो है वो ले सकते हैं। फिर है अर्ली इंटरवेंशन, कि बच्चे को अगर अभी मतलब स्टार्टिंग का टाइम है या फिर हो सकती है, मतलब अर्ली चेकअप जिसको कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ही चेकअप करना कि इनको आगे जाके कोई डिसेबिलिटी होने का डर तो नहीं है, तो अर्ली इंटरवेंशन करना। फिर है हमारे पास प्रोविजन ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी जो पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो भी उनको चाहिए, चाहे व्हील चेयर चाहिए या फिर पर्टिकुलर टाइप के जो पेन होते हैं, उनके जो असिस्टिव डिवाइस होते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करवाना। फिर है हमारे पास थेरेपेटिक सर्विसेज, जो है उनको किसी भी टाइप की थेरेपी चाहिए वो सर्विसेज प्रोवाइड कराना। फैसिलिटेशन ऑफ द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों के लिए, जो स्पेशली डिफरेंटली डिसेबल बच्चे हैं उनको ये सर्टिफिकेट दिखा के बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ईजी उनका काम हो जाता है। बस स्टैंड पे ज़्यादा खड़ा, मतलब बस स्टॉप पे या बस किसी जो है उनको ईजिली अवेलेबल हो जाती है, तो ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट करती है। फिर है लोन, उनको प्रोवाइड करवाने में हेल्प किया जाता है अगर वो अपनी स्टडी लोन लेना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट लोन लेना चाहते हैं। प्रोविजन फॉर द बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, ये कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि उनके पाथ में कोई भी बैरियर्स नहीं आए, वो उनको सब कुछ ईजी हो, बिकॉज ऑलरेडी वो किसी चीज़ से उनका अभाव है, तो हम उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं दें, तो वो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट उनके लिए बनाएं। टू प्रोवाइड द वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि बच्चे जो है, ऐसे बच्चे जो अपना करियर आगे बना सके, तो डिफरेंट काइंड के उनको वोकेशंस जो है वो हम प्रोवाइड कराएं ताकि वो एम्प्लॉयड हो सके आगे। ट्रेनिंग फॉर द अर्ली मोटिवेशन फॉर द एजुकेशन। ठीक है, अर्ली मोटिवेशन मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं, जो फिर डिसेबल होते हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं करता या उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो उनको एक मोटिवेट करना, गाइडेंस कह सकते हैं, काउंसलिंग कह सकते हैं यहाँ पे, तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाना। Now, role and responsibilities of the central and the state government, it is the very important part of this topic, because मेन जो है इसके अंदर यही है कि उन दोनों का क्या रोल है। बाकी सब तो हमने प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। तो रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रहेगा और रोल ऑफ स्टेट, मतलब दोनों कंबाइंड होकर एक मुद्दे पे काम कर रहे हैं, तो वो उन्होंने अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो डिवाइड कर ली हैं कि भैया तुम इस चीज़ के फ़ंड देना, हम इस चीज़ के फ़ंड देंगे, तुम इस चीज़ की टेक केयर करना, हम इस चीज़ का जांच या मॉनिटरिंग करेंगे। तो इस तरह से कौन कौन सी बातें सेंट्रल के पास आती हैं और कौन कौन सी बातें स्टेट के बारे में आती है, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंडिंग प्रोवाइड करवाती है इसके जो स्कीम के तहत
मैन पावर के लिए, ठीक है, जो लोग का कार्यरत हैं उसके अंदर, और जो इक्विपमेंट्स चाहिए वहाँ पे, ठीक है, तो उसकी फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और यहाँ पे जो है ये फंडिंग करती है स्टेट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, टेलीफोन, वाटर और फर्नीचर, ठीक है। फिर जो है इसके पास जो फंड्स है वो कहाँ से लेगी, जो पहले 3 साल हैं उसकी जो फंड्स है इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो PW जो एक्ट है उसके स्कीम के तहत जो फंडिंग हो रही है उससे ले सकती है। और लास्ट जो ईयर्स हैं उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दीनदयाल जो स्कीम है उसमें से फंड्स जो है वो ले सकती है, ठीक है। मतलब जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके ऑटोमेटिकली और फंडिंग्स होती है, तो वो शेयरिंग आपस में हो जाती है दूसरी स्कीम के जो ऊपर जो हम लगा सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे तय किया गया। फिर है इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो होगी MPLAD जो एक स्कीम है, ठीक है, इसका नाम है, तो उसके तहत जो है इसकी फंडिंग में हेल्प होगी। फिर है टेक्निकल इनपुट्स फॉर द स्टाफ एंड द इम्प्लीमेंटिंग द एजेंसीज, ठीक है। जो स्टाफ है उसको टेक्निकल चीज़ें सिखाना कह सकते हैं, टेक्निकल इनपुट्स देना कह सकते हैं, और कोई एजेंसीज जो है चाहिए जो कि प्रोग्रेस करने में हेल्प करें, जब वहाँ पे जो है किसी ना किसी तरह से जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सेटल आउट करने में हेल्प करें या लेने में हेल्प करें, तो उनके साथ जो है कोलैबोरेट करना या बच्चों को ट्रेनिंग देना, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, वो सब चीज़ें किसके हक में आ जाएंगी, रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ठीक है, फिर उनकी आइडेंटिफाई करना वो कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। ये टेक्निकल इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सी लायक भी हैं या नहीं है, मतलब ऐसी एजेंसी जो काम करने के यहाँ पे हमारे साथ जो है मिलकर काम करने के आगे मतलब हमें फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, तो उसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ द मैन पावर, मतलब किसको रखना है, ठीक है, देखो खर्चा ये उठाएगी, सैलरी ये देगी, लेकिन रखना किसको है, वो इंटरव्यू कह सकते हैं, वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। फिर है हमारे पास ओवरऑल जो सुपरविजन है, कोऑर्डिनेशन है, इवैल्यूएशन है, वो जो है टाइम टू टाइम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन जो है एक्टिविटीज़ जो है वो DDRC की जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों का अपना अपना ये है, दोनों मिलकर करेंगी, मतलब इनका तो रेगुलर रहेगा ही, इनका जो है कभी कभी आकर जो है विजिट जो है वो कर सकते हैं। फिर जो है हमारे पास फंडिंग जो है फिर से यहाँ पे लिखा गया कि जो फंडिंग है वो अंडर जो है इन स्कीम्स के तहत हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 अदर स्कीम्स बताई गई हैं, यहाँ पे यही है DRSE जो है दीनदयाल स्कीम ही है यहाँ पे, लेकिन एक और स्कीम ऐड की गई है ADIP स्कीम के तहत भी फंडिंग जो है की जा सकती है, और यहाँ पे भी सेम ही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं आगे, GOI एक स्कीम है, तो ये थोड़ा आपको याद रखने हैं स्कीम्स के नेम। अब हमारे पास रोल ऑफ DDRC इन एजुकेशन ऑफ ए चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की क्या क्या रोल रहते हैं DDRC के, ये सारे पॉइंट्स आप कहीं ना कहीं प्रीवियस जो टॉपिक हमने जो इससे रिगार्डिंग जो रिलेटेड टॉपिक किए उसमें आप पढ़ चुके हैं, फिर भी लेके एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सर्वे और आइडेंटिफिकेशन करना बच्चों का, वही चीज़ है यहाँ पे, वर्कशॉप कैंप्स उनके लिए ओपन करना, इनको आपको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना है 4-5 लाइनों के अंदर, कि जैसे सर्वे करना है, आइडेंटिफिकेशन है, अर्ली इंटरवेंशन है, अब इसको एक्सप्लेन करना है भैया कैसे करेंगे वो लोग, एक टीम कंडक्ट करेंगे, कैंप्स खोलेंगे, वर्कशॉप बनाएंगे, बच्चों को इनवाइट करेंगे, वहाँ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, फिर जो है हर एक बच्चे की जो है बहुत अच्छे से जांच होगी, ताकि जो है उनको सेकेंडरी लेवल पर उनकी जो डिसेबिलिटी है वो सेकेंडरी लेवल पे ना पहुँच जाए। फिर है सेकेंड हमारे पास जो असेसमेंट है, नीड ऑफ द असिस्टिव डिवाइस या फिर फिटमेंट ऑफ असिस्टिव डिवाइस, या रिपेयर करना है किसी बच्चे का ऑलरेडी असिस्टिव डिवाइस उसके पास है तो कैंप्स उसके लिए ओपन करना, डिस्ट्रीब्यूट करवाना, जो भी डिवाइसेस गवर्नमेंट दे सकती है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाना। फिर है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, हमें पता ही है किस चीज़ के लिए, जैसे बिल्डिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उनके लिए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, उनके लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ हो। फिर है द फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो द बिल्डिंग इन द बैरियर फ्री टेक्निकल सपोर्ट, मतलब बिल्डिंग्स में भी बहुत सारे जो है वाटर जो कूलर है वो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग हो, या फिर रैंप है तो उनके लिए व्हील चेयर वहाँ पर अवेलेबल हो, तो डिफरेंट काइंड की फैसिलिटीज़ जो वो बिल्डिंग्स के अंदर बच्चों के लिए अवेलेबल हो ताकि उनको दिक्कत नहीं आए। फिर हमारे पास काउंसलिंग एंड मोटिवेशन फॉर द पर्सन विद द डिसेबिलिटीज़, अर्ली स्टिमुलेशन फॉर द एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस देना, आइडेंटिफाई करना कि उनके लिए सुटेबल जो वोकेशन है वो क्या होगा, बच्चों को मोटिवेट करना एजुकेशन कि वो जल्दी से जल्दी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। फिर है हमारे पास प्रमोट द एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना, एक है उनको गाइडेंस देना, उनको आइडेंटिफाई करवाना कि उनके लिए क्या अच्छा है, एक है उनको लेके बताना, काउंसलिंग करना, तीसरा है फिर उसके लिए ट्रेनिंग भी देना
कि वो कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग देना और फैमिलीज़ को भी ट्रेनिंग देना, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट भी कहीं ना कहीं काफ़ी वरीड होते हैं, तो वो बच्चों को कैसे ट्रीट करें घर पे, कैसे उनकी काउंसलिंग करते रहें, तो उसके लिए पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देते रहें। ट्रेनिंग टू द टीचर्स ऑल्सो, कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर है आइडेंटिफाई द सूटेबल जॉब, आगे जब उनका वेकेशनल कोर्स पूरा हो जाए तो उनको जॉब कैसे प्रोवाइड करवानी है, तो इस तरह से इकोनॉमिकल वो इंडिपेंडेंट बन सकें। तो अभी जो ये हमने पॉइंट शेयर करे हैं, ये हमने करे हैं रोल ऑफ DDRC इन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में कैसे जो है DDRC जो है हेल्प करता है बच्चों को, क्या रोल रहता है। लेकिन अब जो हम पॉइंट शेयर कर रहे हैं वो है हमारे पास कुछ अदर पॉइंट्स, मतलब जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन एजुकेशन के मतलब करिकुलम या फिर पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ अदर फंक्शंस जो हैं वो DDRC करता है। तो वो देखते हैं क्या है कि जैसे सिलेक्शन ऑफ रजिस्टर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। ठीक है, जैसे हमने पहले भी इस टॉपिक के अंदर समझा कि कुछ जो एजेंसीज हैं जो हेल्प कर सकती है, मान लो कोई इक्विपमेंट बनाती है तो उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है, या कोई और एजेंसीज है जो फंडिंग प्रोवाइड करा सकती है, या कोई और चीज़ है जो बच्चों के काम की चीज़ है, तो उनको रजिस्टर करना कि कौन सी एजेंसी हमको हेल्प कर सकती है। फिर है डिप्लॉयमेंट करना मैन पावर की और सर्विस कंडीशंस की। ठीक है, फिर है मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ जो है, फिर कन्वर्जेंस ऑफ द अदर एक्टिविटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और फाइनलाइजिंग ऑफ चार्जेस ऑफ अ वेरियस सर्विस प्रोवाइडिंग थ्रू द DDRC। ठीक है, फाइनलाइज करना कि कितना खर्चा हो रहा है, कितने चार्जेस प्रोवाइड करने हैं, ये भी कौन करता है, DDRC के अंदर ये सारी फंक्शनिंग जो है वो खुद ही ये स्कीम करती है। सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स ऑफ द DDRC एंड मटीरियल रिसीव्ड अंडर द ADTP एक्सेट्रा। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी, जो भी एसेट्स यूज़ किए जा रहे हैं, मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं स्कीम के द्वारा, और जो भी ADTP जो हमने स्कीम की बात करी थी, वो जो भी चीज़ें दे रही है, ठीक है, जो इक्विपमेंट्स दे रही है या किसी तरह की सहायता दे रही है, उसकी सिक्योरिटी की जो रक्षा कह सकते हैं, सिक्योरिटी जो कह सकते हैं उस एसेट्स की, वो कौन करेगा, वो भी DDRC के अंदर ही आते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस और हैं, वो हमने एजुकेशन फंक्शंस समझो हमने करे थे कि क्या रोल रहता है, ये फंक्शंस भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको भी आप 2 to 3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।